ट्रांसपोर्टेशन का ये नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स का रिवीजन वीडियो है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशन कर्व से। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसे ही आप स्ट्रेट से एक स्ट्रेट रोड जा रहा है, उसके बाद दूसरा जो रोड है वो भी स्ट्रेट रोड है और इस दोनों रोडों को कनेक्ट करना है किसी कर्व के माध्यम से, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व बनाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर कर्व में क्या डिफरेंस होता है? सर्कुलर कर्व जो होगा वो आपका डायरेक्टली क्या है, सर्कुलर होगा, उसको ना इधर स्ट्रेट लाइन से मतलब है ना इधर का। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व में क्या होता है कि ग्रेजुअली जो है हम कर्व को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब r इक्वल्स टू इन्फिनेटिव से r इक्वल्स टू r तक जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर सर्कुलर कर्व पे मूव करते हैं तो इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है और इसके सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। तो जो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, मतलब सेंटर के अवे, सेंटर की ओर नहीं, सेंटर से अवे, ठीक है, वो आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस फोर्स के वजह से होगा क्या, ये जो गाड़ी है वो आपके बाहर के तरफ ओवरटर्न होने के चांसेस होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ट्रांजिशन कर्व अगर देते हैं, मतलब दो स्ट्रेट अगर लाइन को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो फाइनाइट रेडियस से, इनफाइनाइट से लेके फाइनाइट रेडियस तक, तो उसी को हम ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, शुरू में r इक्वल्स टू इन्फिनेटिव होता है, बाद में r इक्वल्स टू r रहता है। कोई भी अगर व्हीकल है वो अगर स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, मतलब स्ट्रेट रोड है, मतलब उसका जो रेडियस है वो इनफाइनाइट होगा, इंटर्स ए कर्व ऑफ फाइनाइट रेडियस, देन इट इज सडनली सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अभी हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। विच काउजेज शॉक एंड वेव। ठीक है, शॉक एंड वेव मतलब हो सकता है आप जो है डायरेक्टली इनफाइनाइट से फाइनाइट रेडियस में जाते हैं तो आप देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें आ जाता है। फॉर अवॉइडिंग दिस टाइप ऑफ सिचुएशन we provide a transition curve at the beginning of the circular curve having a radius equal to infinitive at the end of the straight and the gradually reducing the radius to the radius of circular curve where the curve begins। ठीक है, तो ट्रांजिशन कर्व ये होता है। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग सर्कुलर कर्व कहीं नहीं देते, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व ही देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रेजुअली चेंज आफ्टर अ स्ट्रेट टू कैम्बर। ठीक है, ग्रेजुअली चेंज करते हैं हम लोग स्ट्रेट टू सर्कुलर में। ठीक है, ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम स्ट्रेट टू सर्कुलर हो जाएगा यहाँ पे। लेस डेविएट फ्रॉम पाथ, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका तीन टाइप का ट्रांजिशन कर्व होता है। एक होता है स्पाइरल। ठीक है, ये आपका ये शेप का जो डायग्राम होगा वो स्पाइरल हो जाएगा। इसके बाद होता है बर्नौलिस लेमिनिस्केट, इसके बाद होता है क्यूबिक पाराबोला। तीन शेप का ट्रांजिशन कर्व होता है। आइडियल जो ट्रांजिशन कर्व है, ठीक है, आइडियल ट्रांजिशन कर्व ये आपका स्पाइरल है, क्लोथोइड है, ग्लोवर्स स्पाइरल है। ठीक है, इसमें जो एल जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप इस बात को। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व में कौन कौन सा है। एक स्पाइरल हो गया, ठीक है, दूसरा नंबर बर्नौलिस लेमिनिस्केट हो गया, तीसरा नंबर क्यूबिक पाराबोला हो गया। ठीक है, और चौथा नंबर क्यूबिक स्पाइरल भी होता है। तो ये आपका चार टाइप का ट्रांजिशन कर्व हो गया। अब देखिए डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, जैसे आप ट्रांजिशन कर्व डिजाइन करेंगे, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व डिजाइन करेंगे तो कैसे करते हैं डिजाइन, तो उसका क्राइटेरिया है, सबसे पहला जो है, सबसे पहला क्राइटेरिया को ध्यान में दीजिएगा आप, और तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला क्राइटेरिया को, डिजाइन क्राइटेरिया फॉर ट्रांजिशन कर्व के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग लेते हैं, कंफर्ट कंडीशन को लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इसको हम जर्क भी बोलते हैं। तो C इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस V इसका फॉर्मूला होता है। V जो है किलोमीटर पर आवर में होगा और C का जो वैल्यू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वो 0.5 से लेके 8 के बीच में होगा, 0.5 से लेके 8 के बीच में होगा। ठीक है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इससे हम लोग पहला नंबर से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालेंगे। देखिए इंपेरिकल फार्मूला का कोई डेरिवेशन नहीं होता है, वो एक्सपेरिमेंटली हुआ है, एक्सपीरियंस बेसिस पे हुआ है, डाटा को देख के हुआ है, वो फार्मूला आया है। तो LS इक्वल्स टू 0.0215 VQ/CR होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये आपका पहला नंबर पे निकालिएगा। V जो है
वो आप किलोमीटर पर आवर में रखिएगा, ठीक है। भी किस में रखिएगा, किलोमीटर पर आवर में, और यूनिट जो है सी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड होगा, मतलब मीटर पर सेकेंड क्यूब में रखिएगा। दूसरा नंबर में आप सुपर एलिवेशन निकालिएगा, दूसरा नंबर में आप क्या निकालिएगा, सुपर एलिवेशन। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा सुपर एलिवेशन कंसिडर करके E इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंटू एन होगा, ठीक है। E इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल एस इक्वल्स टू ई इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंटू एन हो जाएगा। देखिए इसमें सुपर एलिवेशन जो है, देखिए हर कंडीशन से हम लोग निकाल रहे हैं। पहला कंडीशन से निकाले, किस कंडीशन से निकाले, रेट ऑफ डिजाइन क्राइटेरिया फॉर ट्रांजिशन कर्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे निकाले। दूसरा कंडीशन में हम लोग सुपर एलिवेशन के बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। इसमें सुपर एलिवेशन आएगा टर्म। तो यहाँ से जब हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालेंगे तो E इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंटू एन हो जाएगा। यहाँ पे जो पेमेंट होगा वो रोटेट करेगा अबाउट इनर एज और आउटर एज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इनर एज और आउटर एज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेवमेंट अगर सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, अगर पेवमेंट जो है वो अगर सेंटर के, देखिए ये आपका सेंटर हो गया पेवमेंट का, यहाँ के अबाउट अगर पेवमेंट रोटेट कर रहा है, जो सुपर एलिवेशन आप दीजिएगा तो कैसे दीजिएगा, किसी न किसी एज को रेज करिएगा या फिर, ठीक है। तो अगर सेंटर के अबाउट रोटेट हुआ है, अगर यहाँ पे इनर एज के अबाउट रेज हुआ है, सपोज दैट ये जो है ये आपका इनर एज है, इसके अबाउट रेज हुआ है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अगर सेंटर के अबाउट रेज हुआ है तो यहाँ पे जो सुपर एलिवेशन होगा, सुपर एलिवेशन का जो यहाँ पे जो ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला होगा E इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू एन डिवाइडेड बाई 2, पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर लाइन है, ठीक है। एज पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस 1/n जो है वो 1/50 जो है वो आपका प्लेन एंड रोलिंग में होगा, और 1/60 जो होगा वो हिली टेरेन में होगा। प्लेन एंड रोलिंग जो होगा वो आपका इसमें होगा 1/50 होगा प्लेन ऑन रोलिंग ट्रेन में, और हिली ट्रेन में 1/60 होगा। 1/n जो है n जो है ये आपका डिस्टेंस मूव्ड ऑन ट्रांजिशन कर्व है, और 1 जो है ये आपका रेजिंग ऑफ आउटर एज अप टू 1 मीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दो आप निकाल लिए, यहाँ पे दो चीज आप निकाल लिए, सुपर एलिवेशन से निकाल लिए और एक आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन से निकाल लिए। तीसरा नंबर IRC फार्मूला से अगर आप ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालिएगा तो 2.7 वी स्क्वायर इंटू आर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होगा, ठीक है। तो 2.7 वी स्क्वायर बाई आर होगा, ठीक है। तो देखिए v जो है वो किलोमीटर पर आवर में होगा, यहाँ पे प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए v जो होगा, प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन में 2.7 वी स्क्वायर बाई आर होगा, और ये हिली ट्रेन में और माउंटेनियस ट्रेन में एल एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होगा। देखिए यहाँ तक आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिली और माउंटेनियस ट्रेन में वी स्क्वायर बाई आर होगा, और प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन 2.7 वी स्क्वायर बाई आर होगा। IRC फार्मूला, तीन फार्मूला से आप निकाल लिए ना। अब तीनों में से जो मैक्सिमम होगा, तीनों में से वही हो जाएगा आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, मैक्सिमम ऑफ द थ्री केसेस। शिफ्ट जो निकलेगा एस इक्वल्स टू एल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 इंटू आर, शिफ्ट ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। शिफ्ट होता है जैसे कि आप ये और ये अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे सर्कुलर कर्व से कितना शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप निकालते हैं शिफ्ट ऑफ एल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 इंटू आर। अब आते हैं हम वर्टिकल कर्व में। ट्रांजिशन कर्व देख लिए। अब देखिए वर्टिकल कर्व में दो टाइप का कर्व होता है, एक समिट कर्व और एक होता है आपका वैली कर्व। समिट में आपको इस तरह का दिखेगा और वैली कर्व में आपको इस तरह से, वैली सिचुएशन वैली होगा। समिट में आपका समिट टाइप का कर्व हो जाएगा, यहाँ पे हॉगिंग मूवमेंट होता है, निगेटिव होता है, यहाँ पे सैगिंग पॉजिटिव होता है। अब देखिए सैगिंग कर्व में होता क्या है, एक्चुअली पाराबोलिक कर्व हम लेते हैं सैगिंग कर्व में, ठीक है। एक आपका असेंडिंग होगा, ठीक है, एक आपका असेंडिंग होगा और दूसरा क्या होगा, डिसेंडिंग होगा, जो ग्रेडियंट होगा। तो इस तरह से कर्व का फॉर्मेशन होता है, ये आपका हो जाएगा समिट कर्व, ठीक है। बढ़िया से समझ में आ रहा है, तो समिट कर्व है ये, ठीक है। एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ टू ग्रेडियंट पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये एन का वैल्यू निकल जाएगा, डिफ्लेक्शन और डेविएशन एंगल डिफरेंस बिटवीन टू ग्रेडियंट, चाहे कुछ भी N1 और N2 दिया हुआ है, अगर फार्मूला में आपको पुट करना है तो दोनों को जोड़ के पुट कर दीजिए, क्योंकि फार्मूला में नेगेटिव पॉजिटिव का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आप n का वैल्यू पुट करिए और वही पॉजिटिव पुट करिए। अब देखिए IRC रिकमेंड क्या कर रहा है समिट कर्व में, सर्कुलर पैराबोला होना चाहिए, सेकेंड डिग्री पैराबोला होना चाहिए और पैराबोला होना चाहिए। तीन टाइप का कर्व रिकमेंड कर रहा है समिट कर्व में।
डिजाइन ऑफ समिट कर्व, जैसे हम डिजाइन ऑफ ट्रांजिशन कर्व देखें, लेंथ निकाले, उसी तरह हम डिजाइन ऑफ समिट कर्व अगर देखेंगे तो साइड डिस्टेंस एस इक्वल्स टू एस एस डी होगा, ठीक है, एस इक्वल्स टू एस एस डी होगा, एच इक्वल्स टू 1.2 मीटर होगा और स्मॉल एच इक्वल्स टू 0.15 मीटर होगा, ठीक है, एच इक्वल्स टू 1.2 मीटर और स्मॉल एच इक्वल्स टू 0.15 मीटर होगा। देखिए अब इसमें देखिए सबसे पहला हम कंसीडरेशन क्या किए, इसमें साइड डिस्टेंस कंसीडर करके हम समिट कर्व का लेंथ निकाले। तो सबसे पहला ए नंबर में अगर एल का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एस है, ठीक है, जो लेंथ ऑफ ट्रांजिस समिट कर्व जो है उसका लेंथ निकालना है, तो सबसे पहला हम एजम्पशन क्या किए कि जो एल का जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जब एस होगा, ठीक है, तो एल इक्वल्स टू एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2h प्लस √2h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4, ये वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि एच का वैल्यू साइड डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं तो 1.2 मीटर, मतलब गाड़ी से लेकर ड्राइवर तक का आंख का जो हाइट होता है 1.2 मीटर, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है 0.15 मीटर रोड से, ठीक है। तो एन एस स्क्वायर बाई 4.4 आया। अगर एल का वैल्यू ग्रेटर देन एस है, एल का वैल्यू लेस देन एस होगा, तो एल इक्वल्स टू 2s माइनस √2h प्लस √2h का होल स्क्वायर बाई एन होगा, मतलब 2s माइनस 4.4 डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। दूसरा नंबर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ये ISD या फिर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस h इक्वल्स टू 1.2 मीटर और स्मॉल h इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 1.2 मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों तरफ क्या होगा, गाड़ी ही होगा, तभी तो आप ओवरटेक कर रहे हैं। तो उस केसेस में h इक्वल्स टू 1.2 मीटर और स्मॉल h इक्वल्स टू 1.2 मीटर। अब इस केसेस में अगर हम ये मानते हैं सबसे पहला कंडीशन, ठीक है, कि अगर L का वैल्यू ग्रेटर देन S होता है, अब S यहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है या फिर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ समिट कर्व हो जाएगा एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2h प्लस √2h का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे h का वैल्यू यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे भी 1.2 होता है, लेकिन ऊपर में क्या था, जब हम SSD ले रहे थे सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो h का वैल्यू 1.2 और स्मॉल h का वैल्यू 0.5 मीटर ले रहे थे, 15 मीटर। क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में हम आगे जो हम लोग रोड पे चल रहे हैं तो अपना गाड़ी कब रोकेंगे, जब आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन ओवरटेकिंग में तो ऑब्जेक्ट नहीं ना होता है, वो भी तो गाड़ी ही होगा, उसको भी तो ओवरटेक करना होगा, तो दोनों जगह 1.2 हो जाएगा। अब देखिए एल का वैल्यू अगर लेस देन एस होता है तो एल जो हो जाएगा लेंथ ऑफ जो समिट कर्व हो जाएगा 2s माइनस √2h प्लस 2h का होल स्क्वायर बाई एन होगा, यहाँ पे 2s माइनस 9.6 बाई एन हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए while डिजाइनिंग और सेटिंग आउट समिट कर्व इट इज कंसिडर्ड दैट अ स्ट्रेट लेंथ इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ कर्व, मतलब देखिए एन के जगह पे एन जो है एल तक जाएगा और n1 जो है वो एक्स तक जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू n1 इंटू एल डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू n1 इंटू एल डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, इस चीज पे आप बिल्कुल ही ये मत करिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर जो कर्व है वह है वैली कर्व और सैग कर्व, ठीक है, दूसरा नंबर का जो कर्व है वो वैली कर्व, ठीक है। अब देखिए वैली कर्व और सैग कर्व, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व हो गया, समिट कर्व हो गया, अब वैली कर्व और सैग कर्व में देखते हैं। देखिए एन का वैल्यू इसमें क्या होगा, शुरू में डिसेंडिंग होगा, डिसेंड वैली कर्व शुरू में डिसेंडिंग होगा, ऐसे होगा और बाद में जाके असेंडिंग होगा, मतलब पहला डिसेंडिंग होगा और बाद में असेंडिंग होगा, मतलब ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। लेकिन हमेशा आप n इक्वल्स टू n1 प्लस n2 ही करके, ठीक है, चाहे कुछ भी हो असेंडिंग डिसेंडिंग, चाहे पहले डिसेंडिंग हो चाहे बाद में, ये चाहे कुछ भी हो असेंडिंग या डिसेंडिंग, आप n इक्वल्स टू n, भले निगेटिव साइन आएगा लेकिन निगेटिव आपका कहीं भी लेंथ निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आप इसके लिए चिंता मत करिएगा, ठीक है। आप देखिए IRC क्या रिकमेंड कर रहा है इसके लिए, 3 डिग्री पैराबोला और क्यूबिक पैराबोला, ठीक है, ये दो चीजों को रिकमेंड कर रहा है। डिजाइन क्राइटेरिया वैली कर्व के लिए मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग, देखिए उसमें भी मैक्सिमम ही था, ये दोनों केसेस में निकाल के जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था उसी को हम लोग ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस होगा, एक बार एल लेस देन एस लेंगे, इसमें दो ही क्राइटेरिया है। डिजाइन क्राइटेरिया फॉर वैली कर्व के लिए सबसे पहला जो है ये आपका कंफर्ट और सेंट्रीफ्यूगल लेके चलेंगे, सबसे पहले कंफर्ट कंडीशन के लिए और सेंट्रीफ्यूगल के लिए C इक्वल्स टू 0.61, C इक्वल्स टू 0.61 मीटर पर सेकेंड क्यूब, मीटर पर सेकेंड क्यूब जो है ये आपका IRC के द्वारा होता है। लेंथ ऑफ वैली कर्व जो होगा वो 2 इंटू एल एस हो जाएगा, लेंथ ऑफ वैली कर्व 2 इंटू एल एस हो जाता है, ठीक है, 2 इंटू NV³ बाई सी के पावर 1/2, 2 इंटू NV³ बाई सी के पावर 1/2, ठीक है।
ये आपका जो है लेंथ ऑफ वैली कर्व होगा, लेंथ ऑफ वैली कर्व होगा, एल इक्वल्स टू 2 इंटू एल एस। अब देखिए 2 इंटू एन वी क्यू बाई सी का पावर 1/2 होगा, ठीक है। एन का जो वैल्यू है, एन का जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपका अगर 1/20 और 1/30 दोनों जोड़ देंगे तो 1/12 यहाँ पे हम पुट करेंगे। ये आपका कंफर्ट कंडीशन के लिए भी यहाँ पे मीटर पर सेकंड में पुट करिएगा। देखिए फार्मूला क्या है, 2 इंटू एन बी क्यू बाई सी का पावर 1/2 होगा। साइड डिस्टेंस जो है डे टाइम में आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। नाइट टाइम में प्रॉब्लम होगा। सो हेडलाइट साइड डिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं जब आप वैली पे चल रहे हैं, वैली कर्व पे। तो दिन में तो आप यहाँ पे सपोज दैट आपका गाड़ी है, तो अब यहाँ पे तो सब कुछ आपको दिखेगा, दिन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन रात के केसेस में क्या होगा कि जब आप फोकस मारिएगा लाइट का तो आपको इतना ही दूर तक दिखेगा, ठीक है, इधर ही दिखेगा। आप रात का फोकस मारिएगा तो यहाँ पे नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग हेडलाइट का ज़्यादातर ये हो जाता है, तो हेडलाइट को हम लोग हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो डे टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं है, नाइट टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगा हेडलाइट साइड डिस्टेंस का। अब देखिए सबसे पहला केस में अगर एल का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस है, तो एल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h1 प्लस 2s इंटू टेन अल्फा। h1 जो है वो हाइट ऑफ हेडलाइट है, जिसका की वैल्यू 0.75 मीटर होगा हेडलाइट का। और अल्फा का जो वैल्यू होगा हेडलाइट बीम एंगल 1 डिग्री होगा एज पर इंडियन रोड कांग्रेस। अब यहाँ पे एल का जो वैल्यू होगा वो एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h1 प्लस 2s इंटू टेन अल्फा, टेन 1 डिग्री इक्वल्स टू 0.017, ठीक है। एन इक्वल्स एल लेस देन एस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2s माइनस 2h1 इज 10 अल्फा हो जाएगा डिवाइड बाई अल्फा जो है हेड लाइट ऑफ बीम एंगल हो जाएगा 1 डिग्री हम लोग रखते हैं, और 10 1 डिग्री के बाद 0.017 होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और तीसरा नंबर इम्पैक्ट और सेंट्रीफुगल रेशियो P/W इक्वल्स टू 1.6 NV स्क्वायर बाई एल। ये तीनों में से जब हम लेंथ निकालेंगे और जो मैक्सिमम होगा वो हम कंसिडर करेंगे वैली कर्व का लेंथ, ठीक है। इतना दूर तक क्लियर है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कर्व में, हॉरिजॉन्टल कर्व में, ठीक है, IRC जो फॉर्म होगा वो आर्क ऑफ सर्किल होगा, ठीक है। जो आपका मतलब जो बेस्ट कर्व जो होता है हॉरिजॉन्टल कर्व में, वो आर्क ऑफ सर्किल होगा। और डिजाइन क्राइटेरिया जो होगा इसमें कंफर्ट ऑफ सुपर एलिवेशन के हिसाब से होगा। हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व होगा तो इसमें स्पाइरल होगा। इसमें जो डिजाइन क्राइटेरिया होगा वो कंफर्ट, सुपर एलिवेशन और एम्पिरिकल फार्मूला के बेसिस पे होगा। वर्टिकल समिट कर्व में 2 डिग्री पैराबोला होता है IRC फॉर्म, इसमें साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है। और वैली कर्व में 3 डिग्री पैराबोला होता है, इसमें हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ड्रेनेज, कंफर्ट और मेंटेनेंस, ये तीनों के बेसिस, चारों के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी हम ट्रैफिक करेंगे, इसके बाद इसमें क्या है, 3 पार्ट है। ट्रैफिक के बाद क्या होगा, आपका पेवमेंट आएगा, पेवमेंट डिजाइन, उसमें फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट और ट्रैफिक, 3 पार्ट बचा हुआ है। इसमें और 2 वीडियो लग सकता है, ठीक है, कम कम 20-20 मिनट कहीं अब बना रहे हैं हम, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके देखिए, जब तक हम आप PDF प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक कि आपका पहला वीडियो पे 1 के व्यूज नहीं हो जाता है, जब तक आप लोग शेयर नहीं करिएगा तब तक हम PDF प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो से ही देखिए कि 1 के व्यूज अगर पहला वीडियो पे जाता है तभी हम PDF देंगे, नहीं तो फिर PDF जो है वो आपका पेड ग्रुप जो चल रहा है सिविल का, उसमें सिर्फ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।